एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाएंगे। पार्श्वनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। हमारा इंद्र दरबार प्रारंभ हो उससे पूर्व हमारी पहली इंद्र सभा प्रारंभ होती है, जो हमारा गुरुदेव श्री के समय से ये नियम चला आ रहा है। प्रथम मंगलाचरण हमारे प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय रजनी भाई जी करेंगे। मंगलाचरण आदरणीय रजनी भाई जी। सब एकदम शांत आ जाओ सभी। और साथी बहुत ही एक सुंदर दृश्य रहता है। हमारे सभी ब्रह्मचारी भाई और सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य साथ में मंगलाचरण कर रहे हैं और ये की बहुत ही पवित्र परंपरा ये हमने कई पंच कल्याणकों में शुरू करी कि जितने सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य हैं वो साथ में हमारे छोटे साहब, हमारे सुबोध जी, हमारे नन्हे भैया, हमारे क्या नाम है निखिल जी और अशोक जी। अशोक जी कहाँ है? हाँ ठीक है। और नन्हे भैया कहाँ है? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाथ जोड़ ले आप सभी लोग, सभी हाथ जोड़ ले। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरिहंत सिद्ध सूर्य वजाय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाय ए स्तुति को उचारी है। धन धन तुम्हारी से काज सब आज भय, धन धन तुम्हारी से काज सब आज भय। कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। सभी साथ में बोलेंगे, हो मेरी जैसी तुम धारी है। दोनों हाथ खड़े करके गुजराती जयकारा बुलाएंगे। जो भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा करे, आपके पड़ोस में जो बैठा है या बैठी है उसकी कसम है, जो हाथ खड़ा नहीं करो तो आप दोनों हाथ खड़ा करके बोलो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, पार्श्वनाथ भगवान की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव किसी एक व्यक्ति के भाग्य से नहीं होती। बंधुओं, जब पूरे नगर का और आसपास के पूरे इलाके का भाग्य सामूहिक पुण्य का उदय आता है, तब कहीं जाकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होती है। कैसे एक एक व्यक्ति को जोड़ना कहना सरल है, लेकिन कई लोग नेगेटिव सोचते हैं। भैया इको बहुत ज्यादा, रिपीट मत करो आप ज्यादा, ध्यान देंगे। रिवर्ब बहुत कम रखो, आप उसको पहले सेट कर लो। पहली बार लगाया क्या आपने? ये ध्यान देंगे आप। ये बहुत मुश्किल है भाई साहब, एक घर में 4 मेंबरों का एक साथ रहना मुश्किल है आज के काल में। अधर्मी छोड़ो, धर्मियों के एक व्यक्ति किसी मार्ग में चल रहा है और एक व्यक्ति किसी मार्ग में चल रहा है, लेकिन ये 5 और 6 दिन तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में ऐसा कौन सा जादू है कि विभिन्न भाव वाले जीव एक साथ एक छत के नीचे बैठकर तत्व ज्ञान की बरसात का आनंद लेते हैं, नर से नारायण बनने की इस विधि को देखते हैं। उसका कारण है कि ये मानव भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं। ये सारे जीव कहां इस नीमच नगर में आज देखिए, पहले ही दिन हमारा पूरा पंडाल हाउसफुल हो गया है, पूरा पंडाल। और कल से कुर्सियां बढ़ानी पड़ेंगी आपको। सर्दी भी बिल्कुल नाके समान है, कोई ज्यादा सर्द। और क्या है, लोगों की तो नेगेटिव सोच की आदत है।
एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ और वो कहते हैं कि दुनिया में 99% लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। आप जरा सी भी सर्दी बढ़ जाएगी, अरे सर्दी है यूट्यूब पे ही देख लेंगे, और थोड़ी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, बहुत गर्मी है कौन जाए घर पे रहें, ऐसा व्यक्ति सोचता है। लेकिन जिसके भाग्य जागे होंगे, जिसके चित्त में इस नीमच नगर के आसपास इलाके में, मैं तो कहता हूं पूरा नगर, ये अकेले चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, जैन मात्र नहीं प्राणी मात्र के लिए पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है। प्राणी मात्र के लिए, ये प्राणी मात्र, मनीष जी भाई साहब तो हमारे बहुत कहते हैं कि ये नर से नारायण बनने का महोत्सव है, पशु से परमात्मा बनने का महोत्सव है, तो इस तो सबके लिए है। चलिए इंद्र दरबार प्रारंभ हो उससे पूर्व स्वर्ग की अष्ट देवियों से मैं निवेदन करता हूं वे मंगलाचरण प्रारंभ करें। अष्ट देवियां आइए। देखिए बहुत ही नन्ही नन्ही अष्ट देवियां हैं, ऐसा लगता है देवी पर्याय में नया जन्म हुआ है। जरा जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ऐसा लग रहा है सरवार सिद्धि में भेज देंगे इन बालिकाओं को। हाँ जी। ला 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 ला, ला 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 ला। धरती पे कैसी है बहार जो हिल मिल गाती है, हाँ गाती है। रत्नों की वर्षा से भीगी जाती है, रत्नों की वर्षा से भीगी जाती है। कैसी ये बहती बयार जो मन को भाती है, हाँ भाती है। प्रभु के आने की आहट आती है, प्रभु के आने की आहट आती है। चलो रे सखियां माता के अंगना, प्रभु की शैया सजाना है। तत्वों की चर्चा माँ से करेंगे, उनका मन बहलाना है। देखो आने वाली माँ को 16 सपना, चहकने वाला है ये घर अपना। आनंद की बगिया महक जाती है, प्रभु के आने की आहट आती है। निर्मल होगी माँ की परिणति, आनंद धारा झरती है। उद्भव होगा तीर्थेश्वर का, झूमे नभ जल धरती है। शुभ आगमन की देखो मंगल घड़ियां, पुलकित है वसुधा सारी प्रभु भक्तिमान। ज्ञान की पावन बयार सुहाती है, प्रभु के आने की आहट आती है।
जरा एक बार और दोनों हाथ उठाकर इन नन्ही देवियों के लिए ताली बजाकर अभिनंदन करें। मैं महामहिम सोदर मिंद्र महोदय से निवेदन करता हूं कि वो मंगलाचरण करके सभा की कार्यवाही प्रारंभ करें। सोदर मिंद्र 32 लाख विमानों के मालिक, एक एक विमान में असंख्यात देवों और निरंतर जिनेन्द्र की भक्ति के चंचरीक द्वादशांग की पाठी महामहिम सोदर मिंद्र अगले भव से मोक्ष जाने वाले कैसी होती होगी परिणति इंद्र महोदय की। मैं इंद्र महोदय से निवेदन करता हूं वह भी मंगलाचरण करें। इंद्र महोदय। जयवंतो जिग भैया बच्ची ये बहनें चुप रहे प्लीज, भैया शांत रहें। हाँ जी बोलो। जयवंतो जगत जिन राज जगत में नित्य ही तुम प्रसाद भवि पावे बोधि समाधि वीतराग जिन धर्म सुमंगल कार है पाव सहित जे धरे लहे भव पार है। भाव सहित जे धरे लहे भव पार है। इंद्र महोदय। हे देवो, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में वर्षों से भगवान नेमिनाथ का शासन चल रहा था। अब पुनः धर्म भूमि को अंकुरित करने के लिए 23 में तीर्थंकर पारसनाथ के गर्भ अवतरण का समय आ चुका है। सची इंद्राणी जी, क्योंकि ध्यान देंगे। हाँ हाँ बोलिए। अभी बनारस नगरी में राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी धर्म ध्यान पूर्वक राज्य का पालन करते हैं। उन्हीं माता वामा देवी की कोख से ही पारसनाथ का अवतार होगा। क्योंकि देव तो अवधि ज्ञानी होते हैं और वो स्वर्ग से ही जा रहे हैं, तो कोई तीर्थंकरों की घटना अचानक हो जाती हो ऐसा तो है नहीं। तो देवों को सबको मालूम है और इंद्र महोदय को तो क्यों मालूम नहीं होगा। हाँ जी सची इंद्राणी जी। ओहो स्वामी, तुम्हारे श्रीमुख से यह समाचार सुन के मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। भरत क्षेत्र की वसुधा पर पुनः धर्म वर्षा का काल आया है। अब पुनः धर्म वर्षा में भीगकर भरत क्षेत्र के भव्य जीवों का भव संताप दूर होगा। मेरी भी स्त्री पर्याय धन्य है जो अनगिनत बाल तीर्थंकरों को गोदी में खिलाने का अवसर पुनः पुनः प्राप्त होता है। मानो मुक्ति मेरी गोदी में आ रही हो। वाह वाह। देखिए सभा में जितने लोग बैठे हैं तो आप एक एक उद्गार पर जोरदार अभिनंदन करते रहें। मैं तो इन सोदर इंद्र इंद्राणी का इसलिए भी अभिनंदन कराना चाहता हूं क्योंकि ये पहले मात्र 1 वर्ष पहले जो पिड़ावा में पंचकल्याणक हुआ वहां के सोदर इंद्र इंद्राणी बने और बाद में नीमच में कभी किसी का नाम आ रहा कभी किसी का नाम आ रहा था, लेकिन शायद यहाँ का भाग्य तेज नहीं था और हमने इनको सहज ही बोला कि आपको इंद्र बनना। बोले दोबारा बन सकते बनी, असंख्यात बार बन सकते हो। इन्होंने 1 मिनट में मना नहीं किया। जरा पूरी सभा जोरदार ताली बजाकर, एक बार भी मना नहीं किया इन्होंने। और मैं कोई इनकी तारीफ करने नहीं बैठा, ऐसे देवता आदमी हैं, वैसे भी देव पर्याय में हैं और उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोबारा इंद्र बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छा। हाँ जी पुनः सोदर इंद्र। अहो देवी, यह सब जिन धर्म की महिमा का ही कमाल है। मध्यलोक के 2.5 द्वीप में स्थित आर्यखंडों में ही ऐसा भाग्य कल्प काल में एक बार ही आता है, जहाँ से जीव संपूर्ण धर्म आराधना कर मोक्ष जाते हैं तथा कहीं कहीं
परम भाग्यवान तो तीर्थंकर पद धारण कर जगत को मुक्ति का मार्ग बताकर मोक्ष जाते हैं। हे देवो, श्री पारसनाथ तीर्थंकर के आगमन की खुशहाली में धर्म चर्चा प्रारंभ की जा। हाँ जी, आपको धर्म चर्चा सुनना है या नहीं? हाथ उठाते ही नहीं है, सुनना है या नहीं? अब कई लोग तो पंच कल्याणक के नाम पे ऐसा सोचते, मेला लगोए रे, चलो रे मेला लगोए रे, वहां नाच गानो होएगो रे, चलो रे। भाई साहब, ये तो हमारे यहाँ तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, भले ही नाच गाने होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सब में तत्व चर्चा होगी। आपका समय ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ हम 2-2.5 घंटे बैठे, हमारा ये सार्थक हुआ। हाँ जी, पुनः सचिन रानी जी। हे स्वामी, धर्म का मूल क्या है? जिस धर्म को धारण कर प्राणी मात्र सुख को प्राप्त होता है। हाँ जी, धर्म का मूल क्या है? इंद्र महोदय पुनः। सुनो धर्म प्रिय, धर्म का मूल तो सम्यक दर्शन है। जैसे नीम के बिना मंदिर, जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते। सम्यक दर्शन से रहित जीव वंदन योग्य नहीं है। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। अभी हम समझ लीजिए नोएडा से पंच कल्याण करा के आ रहे हैं, वो वाली सभा नहीं है ये। कई लोग ऐसे, क्या होता है, बुद्धि तो लोग वो बहुत है, सब वही तो सभाएं, वो वाली सभा नहीं है, सारी सभा अलग अलग है। ये सभा न्यारी है, वहां की आप देख लेना यूट्यूब पर, वो ये सभा नहीं मिलेंगी। ये और थोड़ा गहरा विषय है, अष्टपाहुड़ की सभा है। रजनी भाई ने कहा कि तुरंत पंच कल्याण का और एक दिन का भी गैप नहीं है, तो आप दूसरी सभा तैयार करना। तो यहाँ की सभा बिल्कुल अलग है, वहां की सभा अलग है। ऊपर का मैटर और नीचे का मैटर तो एक ही रहेगा, लेकिन विषय वस्तु अलग अलग है। आइए देव नंबर 2 नंबर देव आइए। मंगल महोत्सव में साधर्मी आइए, मंगल महोत्सव में साधर्मी आइए, अध्यात्म सागर में डुबकी लगाइए, अध्यात्म सागर में डुबकी लगाइए, निज कल्याणक की भावना पाइए, निज कल्याणक की भावना पाइए। आइए आइए साधर्मी आइए, आइए आइए साधर्मी आइए। हाँ जी, चवर नीचे रख दो। अब देखो बेचारे देव हैं, भोले वाले हैं, मनुष्य पर्याय के नियम कानून पता नहीं, ये तो स्वर्ग के हैं। तो अब देखो आप आनंद भोगो तत्व चर्चा का भी और इनकी नेचुरलिटी का भी। बोलिए देवी जी। हाँ, क्या शास्त्रों का ज्ञाता और विभिन्न चारित्र पालन करने वाले मोक्ष मार्गी नहीं है? अब आज बढ़ाइए इनकी, बोलिए। सुनो तर्क बुद्धे, जो पुरुष सम्यक दर्शन रूपी रत्न से भ्रष्ट है, वह अनेक शास्त्रों का जानता हुआ तथा तब के विविध क्लेश करता हुआ भी आराधना से रहित होने के कारण संसार में ही भ्रमण करता है। यह प्रसिद्ध है कि जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है उसको निर्माण नहीं होता, किंतु जो चारित्र से भ्रष्ट है वह निर्माण को प्राप्त हो सकता है। देखना बहुत नाजुक चीज है, कोई चारित्र भ्रष्ट निर्माण नहीं जा सकता, इसका आशय आगे आएगा। मैं ही बता दूंगा तो देव देवी क्या बताएंगे। चारित्र तो पूर्ण होने पर ही मोक्ष होगा, लेकिन यदि सम्यक दर्शन से ही नष्ट हो गया तो चारित्र पैदा ही नहीं होगा। और यदि कदाचित चारित्र नहीं भी है और सम्यक दर्शन है तो एक ना एक दिन उसके चारित्र की पूर्णता होगी। आइए 3 नंबर के देव देवी, चलिए। आनंद के फव्वारे छूटे, ऐसो सुख जो कभी न फूटे। आनंद के फव्वारे छूटे, ऐसो सुख जो कभी न छूटे। मेरे गायक में हो, मेरी गायक में ज्ञान दर्शाए गए रे। हाँ जी, देखिए देव देवियों से निवेदन है, आप भजन कितना लंबा चल रहा है इस पे आप मत सोचना, आप अपनी विक्रिया की शक्ति देख लेना। कई देव देवियों के श्वास फूल जाते हैं,
हाँ, इसलिए आपको नाचना है तो नाचो, नहीं नाचना हो तो नहीं नाचो। हमारी तरफ से ना कोई आदेश है और ना कोई प्रतिबंध है। हाँ जी देवी जी। हे स्वामी, तो क्या चारित्र भ्रष्ट जीव निर्वाण जा सकता है? फिर चारित्र धारण करने की आवश्यकता ही क्या है? हाँ, फिर चारित्र धारण करने की आवश्यकता ही क्या है फिर तो, यदि ये अर्थ है तो। देखिए देव महोदय क्या उत्तर देते हैं। हे सूक्ष्म बुद्धे, तुम अभिप्राय समझा करो। यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव पुनः चारित्र में स्थित होकर निर्वाण को जा सकता है, किंतु जिसे अभी सम्यक दर्शन ही नहीं है उसके तो निर्वाण को जाने का प्रश्न ही कहाँ है। हाँ, जोरदार तालियों से मालूम पड़ रहा है कि आपको उत्तर समझ में आ रहा है। भैया बिजोलिया वाले बैठे हैं क्या इधर? हाँ, सिंगोली वाले बैठे हैं क्या? आसपास के गांव के बहुत लोग बैठे हैं। आप तत्व चर्चा का आनंद लेते रहे। अब जिसके सम्यक दर्शन ही नहीं है तो उसके तो चारित्र पूर्ण ही कहां से होगा, और जिसके सम्यक दर्शन है और कदाचित चारित्र से भ्रष्ट हो गया है तो चारित्र पूर्ण करके ही निर्वाण जाएगा। आइए 4 नंबर के देव देवी। सिद्धों ने फरमाया तू बन सकता भगवान है, सिद्धों ने फरमाया तू बन सकता भगवान रे, तुझ में इतनी शक्ति पा सकता केवल ज्ञान है, तुझ में इतनी शक्ति पा सकता केवल ज्ञान रे, थोड़ा सा श्रद्धान कर ज्ञान करिए गौरव जहान का, ये धर्म हमारा है हमें अब प्यारा है, ओ हम है इसी की शान से, ओ हम है इसी की शान से। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा देखिए YouTube में आवाज साफ नहीं आ रही है, म्यूजिक की आवाज YouTube में कम कर दो। हाँ जी। देवी जी ये निवेदन है, हम पर कृपा करो और जो इतने लोग आए इनको देखकर बोलो। इस स्वर्ग में चश्मा कब से चलने लगी? बोलो बोलो बोलो। हाँ, सम्यक्त्व की महिमा को समझकर हमें सम्यक्त्व के लिए क्या करना चाहिए देव महोदय? हमें सम्यक्त्व के लिए सर्वप्रथम जिनेन्द्र पंडित सूत्रों को जानकर ज्ञानाभास करना चाहिए। जिस प्रकार सुई में यदि धागा पड़ा हो तो सुई खो भी जाए तो शीघ्र ही मिल जाएगी, इसी प्रकार सम्यक ये सूत्रों का अध्ययन करने वाला इनकी आवाज नहीं आ रही। पापोदय से भटक भी जाए तो भी शीघ्र ही भवसागर पार हो जाए। बहुत सुंदर। यदि जैसे सुई में धागा पड़ा हुआ है तो सुई खोएगी नहीं, और यदि सुई में धागा नहीं है तो सुई खो जाएगी। इसलिए जिस आत्मा में जिनेन्द्र प्रणीत सूत्रों का स्थापित हैं, जो जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, वो शीघ्र ही भवसागर से पार होंगे, ऐसा इन्होंने बोला। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मेरे श्वास पर में रमे आइए next थे, को। मेरे श्वास पर में रमे थे, नीचा से सुर घुटे सुमन मिल गया है, नीचा से सुर घुटे सुमन मिल गया है, मेरा ज्ञान तुवन सहज खिल गया है, मेरा ज्ञान तुवन सहज खिल गया है। हाँ जी भैया, यदि एक मिनट। हेलो 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 चलो हेलो। क्या है, जो YouTube पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा निवेदन है, मेरे माइक की आवाज तो YouTube पे आ रही है, लेकिन इंद्राणियों के माइक की आवाज YouTube पे नहीं आ रही है। ये सब बहुत चक्कर रहता है, इसलिए मैं तो नए के पक्ष में ही नहीं हूँ, लेकिन समाज मानती नहीं है तो पूरा प्रोग्राम फिर बिगड़ता है, ये समस्या खड़ी होती है। हाँ जी बोलो भैया। हे स्वामी,
फिर तो हमें दिन रात बस स्वाध्याय ही करना चाहिए। क्या उसी से कल्याण हो जाएगा? हाँ, दिन रात स्वाध्याय ही करना चाहिए। सुबह स्वाध्याय, दोपहर स्वाध्याय, शाम को स्वाध्याय, तो उसी से कल्याण हो जाएगा क्या? स्वाध्याय से। देखिए देव महोदय क्या कहते हैं। हे मोक्षाभिलाषी, बिना भाव के तो कोई भी क्रिया कार्यकारी नहीं है। फिर चाहे स्वाध्याय करो या उपवास करो, यदि कई जन्मांतरों तक, करोड़ों वर्षों तक हाथ लंबे लटकाकर वस्त्रादि का त्याग करके तपश्चरण करे तो भी भाव रहित सिद्धि नहीं होती। बहुत सुंदर उत्तर दिया है। बिना भाव के तो कोई भी क्रिया कार्यकारी नहीं है। चाहे स्वाध्याय करो, चाहे पूजन करो, चाहे उपवास करो, चाहे जन्मांतर करोड़ों वर्षों तक तपस्या करो, लेकिन बिना भाव के कार्य की सिद्धि नहीं है। ये भाव पाहुड़ का वर्णन इसमें चल रहा है। आपको बहुत आनंद आएगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? हाथ उठा के बताओ मुझे, समझ में आ रहा है या नहीं? वेरी गुड। आइए 6 नंबर की देव देवी। तत्व निर्णय में मन को लगाओ, भेद विज्ञान सम्यक जगाओ। तत्व निर्णय में मन में लगाओ, भेद विज्ञान सम्यक सजाओ। सर्व पर्याय गुण भेद को भी, सर्व पर्याय गुण भेद को भी। मैं कहाने के काबिल नहीं है, भुला है तू स्वयं हे भगवन। हाँ जी देवी जी। हाँ जी बोलिए। इस जीव ने भाव रहित होकर आज तक इस संसार में क्या किया? हाँ जी, आज तक इस जीव ने भाव रहित होकर इस संसार में किया क्या है, ये प्रश्न है। बिल्कुल आपको ये नवीन चर्चा सुनने को मिलेगी इस समय। आपको पूरी भाव रहित जीव ने आज तक इस संसार में किया क्या है, सुनिए देव महोदय। हे वैराग्य बुद्धे, इस जीव ने भाव रहित धर्म करके भी जल में, थल में, शिखर में, पर्वत में, वनों में, वृक्षों में, नदियों में, गुफाओं में और क्या ही अधिक है, तीनों लोक में पराधीन होकर सिर्फ दुख ही सहा है। बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, हॉस्पिटल भरे के भरे पड़े हैं। भाई साहब ये तो अपना भाग्य मानो कि आज हम इस सर्दी के मौसम में तत्व ज्ञान सुन रहे हैं। कई लोगों को सुनने का भाव नहीं आता। भाई साहब असाता का उदय आए तो तरस जाए ये कान सुनने के लिए। गुरुदेव ऐसा कहते थे कि भगवान की वाणी सुनने के लिए चक्रवर्ती से अधिक पुण्य चाहिए, चक्रवर्ती से अधिक पुण्य। इसलिए गुफा में, वन में, भवन में, चारों तरफ चारों गतियों में जीव ने कष्ट उठाया है बिना भाव के। आइए 7 नंबर के देव देवी, फास्ट लेंगे हम। हाँ जी। कंकर पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। कंकर पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। हाँ जी देवी जी। अब देखो भाई, बीच में सूचनाओं के लिए बार बार मेरे पास कागज आ रहे हैं। इस सूचना केंद्र नहीं है। अब या तो प्रोग्राम कराए या सूचना दे। किसी की कार की चाबी खो गई है, किसी की कुछ खो गई है। अभी ऐसी भी सूचना आएंगी कि बच्चा नहीं मिल रहा है और ये कह रहे ये किसी की डायमंड की रिंग गिर गई है। अब मैं तो, मेरे लिए तो कांच और डायमंड दोनों बराबर हैं। तो बोले किसी का बेचारी परेशान हो रही होगी, इसलिए बीच में बोल दिया है। आगे से नहीं बोलूंगा, चाहे डायमंड गिरे चाहे कुछ भी गिरे। हाँ जी बोलिए देवी जी। हे स्वामी, ये तो हमको शीघ्र ही आत्मकल्याण में लग जाना चाहिए। हाँ, फिर तो शीघ्र ही आत्म कल्याण में लग जाना चाहिए देव महोदय। संगनी, तुमने जो कहा है सब सत्य है। जब तक बुढ़ापा ना आए और इंद्रियों का, अरे बाप रे, हाँ थोड़ा आगे आगे, कोई बात नहीं, आप निकाल लो। देखो घबराओ मत, निकाल लो। बहुत अच्छा लग रहा है पुराना जमाना। जब तक बुढ़ापा ना आए रोग रूपी अग्नि। थोड़ा आगे आकर आओ ना, करंट थोड़ी है इसमें।
अब बोलो। मेरी देह रूपी कुटी को वश में न करे और जब तक इंद्रियों का बल न घटे तब तक अपना आत्महित कर लेना चाहिए। ऐसे गजब गजब के वाक्य हैं कि जब तक बुढ़ापा ना आए, रोग रूपी अग्नि तेरी देह रूपी कुटी को भस्म ना करे, इंद्रियों का बल जब तक ना घटे तब तक अपना आत्मा का हित कर लेना चाहिए। जोरदार तालियां। और कोई भी देव देवी आए माइक से बिल्कुल टच होकर बोले आप, तभी आवाज आएगी, वरना नहीं आएगी। हाँ जी, नेक्स्ट। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। आया पंच कल्याण महान, कर लो आत्म का कल्याण। हाँ जी। सत्य तो यह है, जो व्यवहार में जागता है वह आत्म कार्य में सोता है, तथा जो स्वरूप के कार्य में जागता है वह संसार के कार्य में सोता है। हाँ, जो आत्म कार्य में सोता है वह स्वरूप के कार्य में जागता है। जो स्वरूप के कार्य में जागता है, जो स्वरूप के कार्य में सोता है, वो संसार के कार्य में जाग। हाँ जी, देवी जी।
हे स्वामी, आत्म तत्व की चर्चा सुनकर और कुछ और चर्चा भी सुनाओ। हाँ, ये देवी कह रही है कितनी आत्मा की बात सुने, कुछ और चर्चा भी सुनाइए ना। हे देवी, जिस रूप को मैं देखता हूँ वह रूप मूर्तिक वस्तु है, जड़ है, अचेतन है और मैं गायक हूँ, अमूर्तिक हूँ। यह जड़ मूर्तिक शरीर कुछ जानता ही नहीं, इसके आगे मैं क्या चर्चा करूं? बहुत बढ़िया। ये रूप जिसको में नजर आते हैं वो तो मुर्दे नजर आते हैं, वो कुछ सुनते नहीं, और जो सुनते हैं उन्हें मैं देख सकता नहीं, इसलिए मैं इससे आगे और क्या चर्चा करूं। आइए 11 नंबर के देव देवी। सिद्ध प्रभु की शरण में चलो चले सावरिया, सिद्ध प्रभु की शरण में चलो चले सावरिया, चलो चले सावरिया, ज्ञान की चलो सावरिया, चलो चले सिद्ध प्रभु की शरण में चलो चले सावरिया। हाँ जी। हे नाथ, कौन जीव मोक्ष मार्ग का पात्र नहीं है? सुनो सौभाग्यशालिनी, निमित भाग्य और भवितव्य के भरोसे रहने वाले प्रमादी और स्वच्छंद जीव मोक्ष मार्ग के पात्र नहीं है। बहुत बढ़िया। कौन जीव मोक्ष मार्ग के पात्र नहीं है? जो निमित्त भाग्य और भवितव्य के भरोसे रहते हैं वे प्रमादी और स्वच्छंदी जीव मोक्ष मार्ग के पात्र नहीं है। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ये देखो कैसा आश्चर्य है। दुकान में व्यापार में भाग्य नहीं लगाता जीव, कई भाग्य से हुआ। वहां तो जीव दूसरा व्यापार करता है, तीसरा व्यापार करता है, और धर्म मार्ग में पुरुषार्थहीन होकर धर्म को और सम्यक दर्शन को भाग्य के भरोसे छोड़ देता है, ऐसा जीव अपात्र होता है। आइए 12 नंबर के देव देवी। भव की लगे थकान तो ही सद्गुरु मिले, भव की लगे थकान तो ही सद्गुरु मिले, से जीवन धर्म मिल गया, भक्त जीवों के सब भाग्य जग गए, भव की लगे थकान तो ही सद्गुरु मिले, भव की लगे थकान तो ही आगे आइए। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हे नाथ, तो फिर पात्र जीव कौन है और उसका क्या लक्षण है? हाँ, पात्र जीव कौन है और उनका क्या लक्षण है? आपको चर्चा समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अरे पीछे वालों, आ रही है, आवाज आ रही है? वेरी गुड, चलिए बोलिए। सुनो चैदर मणि, जिसे आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए और चैतन्य तत्व की बात बहुत प्रीति पूर्वक सुनता हो, वही जीव पात्र है। यदि कोई उसे 3 लोक को राज्य भी देने आए तो उसकी तारीफ झांके तक नहीं। अरे जिसे केवल ज्ञान भी पर द्रव्य नजर आता हो, वह जगत की क्षणिक पर्यायों पर कैसे मोहित हो सकता है? वाह वाह, बहुत सुंदर। जिसे केवल ज्ञान भी पर द्रव्य नजर आता हो, वे जगत की क्षणिक पर्यायों पर कैसे मोहित हो सकता है? बहुत बढ़िया उत्तर दिया। आइए 13 नंबर के देव देवी। आत्म की निज आत्म की मोहिना की लगन निज आत्म की निज आत्म की निज बिना मोहे कुछ नहीं आगे, निज बिना मोहे कुछ नहीं। आइए आइए। सब माया सब सपन की मोहिना की लगन निज आत्म की निज आत्म की मोहिना की लगन निज आत्म की निज आत्म की। हमारे बीच में हमारे भाई मनीष जी पिड़ावा, पंडित मनीष जी पिड़ावा, कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आए। कहाँ है भाई साहब मनीष जी? मनीष जी पिड़ावा, चलिए बोलो।
हे प्रिय, तो क्या केवल ज्ञान और मोक्ष की इच्छा ज्ञानी जन नहीं करते? जानते हो तो यह आता है कि ज्ञानी मात्र मोक्ष का ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, फिर से बोलिए आप, बिल्कुल माइक से टच होकर। लो, टच का मतलब पीछे हट रही है। अब देवियों को आवाज समझ में नहीं आती बात, थोड़ा आगे आइए और अब बोलो। हे प्रिय, तो क्या केवल ज्ञान और मोक्ष की इच्छा ज्ञानी जन नहीं करते? जानने में तो यह आता है कि ज्ञानी मात्र एक मोक्ष का ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, बिल्कुल नई चर्चा है ये। केवल ज्ञान और मोक्ष की इच्छा ज्ञानी जन नहीं करते क्या? ग्रंथों में देखा तो ये जाता है कि ज्ञानी मात्र एक मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ जी, देव महोदय। सुनो प्रिय, भावना अलग है और विधि अलग है। प्रारंभिक भावना में ज्ञानी जन भी एकमात्र मोक्ष की ही भावना रखते हैं, परंतु मोक्ष के लक्ष्य को नहीं होता। मोक्ष के लक्ष्य से मोक्ष नहीं होता, एक ज्ञायक के लक्ष्य से ही मोक्ष होता है। परम सत्य तो यह है, मोक्ष के इच्छुक का मोक्ष नहीं मिलता, अपितु ज्ञायक के पुजारी को मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष तो कुदरत की ही तरफ से ज्ञानियों को दी गई एक भेंट है। बहुत बढ़िया। मोक्ष के लक्ष्य से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि आत्मा के लक्ष्य से मोक्ष मिलता है। मोक्ष तो कुदरत की तरफ से ज्ञानियों को दी हुई एक भेंट है। आइए 14 नंबर के देव देवी। शुद्धात्म की बात हाँ जी देवी जी। हे आनंदनाथ, क्या मैं भी ऐसा मोक्ष प्राप्त कर सकती हूँ? सुनो मोक्षाभिलाषी। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है इनका, बहुत सुंदर। तो ऐसा मोक्ष मैं भी प्राप्त कर सकती हूँ क्या, ये देवी जी का कहना है। देखिए देव महोदय क्या उत्तर देते हैं। हे मोक्षाभिलाषी, तुम बहुत नादान हो। अरे जो प्राप्त है उसकी महिमा है, या जो प्राप्त नहीं है उसकी महिमा है। मैं तो वर्तमान में ही मुक्त स्वरूप हूँ। यदि पूर्ण हूँ तो कैसी इच्छा, और अगर इच्छा है तो कैसी पूर्णता। ऐसी दृष्टि होने पर मोक्ष तो होता है ही। यदि फिर भी ना हो तो ऐसे मोक्ष से मुझे क्या प्रयोजन। मैं तो वो तत्व हूँ जिसमें से अनंत काल तक मोक्ष की पर्याय निकलती रहेगी। वाह वाह, बहुत सुंदर। यदि इच्छा है, यदि पूर्णता है तो इच्छा क्यों, और यदि इच्छा है तो कैसी पूर्णता। मैं तो वो तत्व हूं जिसमें अनंत काल तक मोक्ष की पर्याय निकलती रहेंगी। आइए 15 नंबर के देव देवी। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में हो, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में अरिहंत बैठे हैं, अरिहंत बैठे हैं, सभी भगवंत बैठे हैं। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में जय राम बैठे हैं, राम बैठे हैं, स्वयं भगवान बैठे हैं। एक बार जरा दोनों हाथ उठा लीजिए। ज्ञानी की ज्ञान गुफा में, ज्ञानी की ज्ञान गुफा में बैठे हैं, स्वयं भगवान बैठे हैं। हाँ जी। हे प्रभु, तो क्या पर्याय में पूर्ण होने के लिए। अरे थोड़ा आगे आकर बोलो, और आगे आओ। आप माइक के एकदम, भैया माइक को बदलना भरना आप, ये इसमें आवाज ही नहीं है इंद्राणियों की माइक में। बोलो। हे प्रभु, तो क्या पर्याय में पूर्ण होने के लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। सुनो। हाँ, पर्याय में पूर्ण होने के लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा क्या। हाँ जी देव महोदय। सुनो शुक्लाभिलाषी, पूर्णता की स्वीकृति पूर्णता का पुरुषार्थ है। पूर्ण को भी पूर्ण करना पड़े तो वह कैसा पूर्ण है। जैसे सूर्य में प्रकाश नहीं डालना और सागर में जल नहीं भरना, वह तो परिपूर्ण ही है। वैसे ही निज भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण ही है। इसकी स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ। बहुत सुंदर। जैसे सूर्य में प्रकाश नहीं डालना पड़ता, सागर में जल नहीं भरना पड़ता, वे तो पूर्ण है।
वैसी भगवान आत्मा की परिपूर्णता की स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। आइए 16 नंबर के देव देवी। मैं सदा से रहा आत्मा अभी हूँ, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं सदा से रहा आत्मा अभी हूँ, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए देवी जी। हे अनुभवी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वर्ग में भी हमारे भाग्य से कर्म भूमि के समान तत्व चर्चा कर रहे हैं और उस मुक्त स्वरूप आत्मा को बात बताने वाले तीर्थंकर महापुरुष का जीव हमारे ही स्वर्ग से अच्युत होकर मध्य लोक में अवतार लेगा। बहुत सुंदर। हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वर्ग में हमारे भाग्य से कर्म भूमि के समान तत्व चर्चा कर रहे हैं और वो जीव भी स्वर्ग से ही जाएगा। देव महोदय। हे देवी, तुमने बहुत सुंदर बात कही। मेरे तो ऐसी भावना हो रही कि तीर्थंकर के साथ मैं भी दीक्षा लेकर सिद्ध पद को प्राप्त करूं। जरा इनकी सुंदर भावना के लिए जोरदार तालियां। तीर्थंकर के साथ मैं भी दीक्षा लेकर सिद्ध पद प्राप्त करूं। अब कुबेरानी जी आ रहे हैं। लुट रहा रे ज्ञान का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे ज्ञान का खजाना लुट रहा रे, बच रहा हाँ जी, कुबेरानी जी बोलिए पहले। हे नाथ, हमारे महानायक ऐसी उत्तम मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए तीर्थंकर के जीव माता मरु देवी के गर्भ में अवतरण लेने ही वाले हैं। माता बामा देवी के। हाँ, मेरी देवी पर्याय भी धन्य होगी कि मुझे माता की सेवा के बहाने परमोत्कृष्ट तीर्थंकर के जीव के समीप रहने का अवसर प्राप्त होगा। मानो मेरे भाव का ही अभाव होने वाला है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कुबेर महोदय। हे सौभाग्यशालिनी, मुझे भी तुम्हारे समान रत्न वर्षा करने के बहाने तीर्थंकर की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। चांद को देखकर चंद्रकांत मणि द्रवित होता ही होता है। सच तो यह है, उनको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं। वह तो त्रैलोक्य पूज्य है। उनकी सेवा करके भव्य जीव स्वयं को कृत्य अनुभव करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे सच बात यह है, जो पुण्यवान है जीव, उनको किसी की सेवा की आवश्यकता है नहीं। ये तो सेवा की आवश्यकता तो क्षीण पुण्य वालों को होती है। देखा जाए तो इच्छा कर करके मर जाए और एक इच्छा पूरी ना हो, वो कहलाता क्षीण पुण्य वाला। इच्छा करने पर पदार्थ मिले, वो कहलाता मध्यम पुण्य वाला। और इच्छा करे बिना ही पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, फिर भी उस पदार्थ से प्रेम ना हो, ये कहलाता है महापुण्य वाला। तीर्थंकरों के रत्नों के महल रहते हैं, वो रत्नों के महल मिट्टी के नजर आते हैं। या मिट्टी के महलों में भी व्यक्ति ऐसे पसर के बैठ गया है, ऐसे समझता है कि जैसे इसमें 100 जन्म तक रहूंगा मैं। हाँ जी, आइए नेक्स्ट। अब कुबेर इंद्रो इंद्राणी अपने सिंहासन पर विराजमान हो। लो, स्वर्गपुरी को धन को सची इंद्राणी जी, इस प्रसंग पर सची इंद्राणी अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं। हे सुरपति, हमें शीघ्र ही
बनारस नगरी चलकर माता वामा देवी एवं महाराजा अश्वसेन का अभिनंदन करना चाहिए। बनारस नगरी को स्वर्गपुरी से भी सुंदर बना देना चाहिए। माता की सेवा के लिए देवियों को नियुक्त करना चाहिए। देखिए बहुत लोग नए भी हैं यहाँ पर, कई लोग तो ऐसे दिख रहे हैं होकार हो है, इक्का बोल जावे क्या बोल जाती हैं। ये सचिन रानी कह रही है सौदर इंद्र से, क्योंकि अब हमें बनारस नगरी का श्रृंगार करना चाहिए और वहाँ माता की सेवा के लिए अष्ट देवियों को नियुक्त करना चाहिए। पुण्यवान जीव है ना वो, तीर्थंकर के जीव जन्म लेने वाले हैं बामा देवी के गर्भ से। सौदर मिंद्र महोदय। है एक भवधारिणी, मैं तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए बातों का समर्थन करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ। हे कुबेर महोदय, तुम शीघ्र ही बनारस नगरी में महाराजा अश्वसेन के दरबार में अष्ट देवियों एवं 56 कुमारी के साथ जाओ और देवियों को माता की सेवा में नियुक्त करके आओ। बनारस नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो। 15 मास तक निरंतर रत्नों की वर्षा करते रहो। वैसे भी जिस नगरी में तीर्थंकर जैसे उत्कृष्ट जीव जन्म ले, उस नगरी में सुख सुविधा की कमी कैसे हो सकती है। फिर भी हमें अपने कर्तव्य पालन के बहाने भक्ति भाव प्रस्तुत करने का अवसर आया है। मैं स्वयं बनारसी नगरी को निर्माण स्वर्गपुरी से सुंदर करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। बहुत सुंदर, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। अरे पूरा का पूरा स्वर्ग दरबार खाली हो जाता है। चूंकि पार्श्वनाथ बनारस नगरी में जन्म लेने वाले हैं, तो पूरा इंद्र दरबार बनारस नगरी जा रहा है। बनारस नगरी को सजाने के लिए, स्वर्णमयी महल बनाने के लिए। ग्रंथों में लिखा रहता है पूरा का पूरा नगर रत्नों का बना हुआ होता है। अब उन रत्नों को कौन बीनेगा। एक कंगालों के नगर में रत्न पड़े, रत्न की वृष्टि हो, तो लोग छतों पर बाल्टी रख दे रत्न भरने के लिए, लेकिन यहां तो कोई रत्नों को उठाने वाला है ही नहीं। बहुत ही सुंदर जवाब दिया। अब मैं पूरे इंद्र दरबार से निवेदन करूंगा, आप बनारस नगरी के लिए प्रस्थान करें और राजा अश्वसेन और बामा देवी दरबार में पधार रहे हैं।